असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरी इस मोटिवेशन की दुनिया में, मेरे इस जुनून की दुनिया में, मेरी इस स्पेशल मैथ्स की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स स्पेशल नया बैच है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें बैच का टारगेट है मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 लाना है, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। अब बात आती है कि कैसे लाएंगे 25 आउट ऑफ 25, क्या प्लानिंग है हमारी। तो सबसे पहला देखिए, टॉपिक की संख्या बहुत कम है, बहुत कम टॉपिक्स है, मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स है, इजीली कवर अप कर सकते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी इस मोटिवेशन की दुनिया में, मेरी इस जुनून की दुनिया में, मेरी इस मैथ्स स्पेशल की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स स्पेशल बैच के बारे में। टारगेट है बैच का हमें 25 आउट ऑफ 25 लाना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम बहुत इजीली 25 आउट ऑफ 25 लेकर आएंगे इसमें, नो डाउट। बहुत नंबर ऑफ टॉपिक्स भी बहुत कम होते हैं, बहुत इजीली हम 25 आउट ऑफ 25 लेकर आएंगे। सबसे पहला, हम हर एक टॉपिक को बॉटम टू टॉप, बिल्कुल हर एक टॉपिक को हम इतना पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन बनाने वाला उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। हर एक टॉपिक को उतना डीप में, उतने अच्छे से हम पढ़ेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए एरिया के अंदर से हो। सारे के सारे क्वेश्चन सब करके आएंगे। मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 हम लेकर ही आएंगे, ये बैच का टारगेट है। अब क्या क्या कमियां होती है मैथ्स में, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका बायो बैकग्राउंड हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, आर्ट्स का बैकग्राउंड हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, मैटर नहीं करता। मेरा पढ़ाना ऐसा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आपने पढ़ा ही नहीं हो, स्कूल भी नहीं पढ़ा हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे साथ पढ़ने में। क्लियर है ना। दूसरा, स्पीड। स्पीड पे कैसे काम करेंगे, क्या क्या कमियां होती जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती मैथ्स में, सारी कमियों को आपके सामने निकाल कर रखूंगा और एक बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। स्पीड, स्पीड पर कैसे काम करें। जैसे ही आप पैकेज को परचेस करेंगे, आपको स्पीड का एक वीडियो मिलेगा। सबसे पहले हम सिलेबस के पहले दिन से स्पीड के ऊपर काम करना चालू करेंगे पैरेलल। ऐसा नहीं है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद स्पीड के ऊपर काम करेंगे, ऐसा नहीं। शुरुआत से टॉपिक बाय टॉपिक हम स्पीड के ऊपर काम करना चालू करेंगे। कैसे स्पीड बढ़ाना है मैथ्स में, इसके लिए कुछ स्पेशल आपको वहां पर ट्रीटमेंट मिलेगा एज अ वीडियो फॉर्म में। क्लियर। तीसरा, रिवीजन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो क्लासेस आपको मिलने वाली है, ठीक है ना, स्पीड का ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम रिवीजन की बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को कहां आती है, रिवीजन में। रिवीजन नहीं कर पाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की रिवीजन। देखिए यहां पर क्या होगा, जो भी क्लासेस आपको मिलने वाली है ना, उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर करके देख सकते हो। 1 ईयर वैलिडिटी है। क्लियर। जितनी बार चाहो रिपीट करके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटे की क्लास है, स्टार्टिंग में तो आप 1 घंटा देखेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम जब उसी को हमें रिवाइज करना है तो स्पीड बढ़ाकर देखिए। वही 1 घंटे की क्लास आप स्पीड बढ़ाकर 15 मिनट में देख सकते हैं। और उसी एक क्लास को जब आपने 4-5 बार रिपीट करके देख लोगे ना, इतने अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपको रिवीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 99, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग फ्रेशर है, नए पहली बार आ रहे हैं, 99% बच्चे रिवीजन न करने की वजह से प्रॉब्लम आती है उन्हें। तो रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जितनी बार चाहे क्लासेस को रिपीट करके देख सकते हो, 2 या 3 बार क्लासेस को रिपीट करके देख लोगे, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। स्पीड बढ़ाकर देख लो, टाइम बचेगा, सारे फंक्शंस अवेलेबल है। दूसरा, जो भी क्लासेस होगी उनको आप डाउनलोड कर सकते हो।
डाउनलोड कर सकते हो। यस, यदि आपके पास नेट का इश्यू है, मान लीजिए नेट का एक्सेस नहीं है, हमारे गांव में है, कहीं आप दूर है, थोड़ा सा रिमोट एरिया में, मान लीजिए आपके पास नेट का एक्सेस नहीं है प्रॉपरली, तो जहां नेट का एक्सेस हो वहां चले जाएं, सारी क्लासेस डाउनलोड कर लें एक साथ और आराम से घर पे लाकर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है ना, ठीक है। स्पीड का ऑप्शन अवेलेबल है, स्पीड ज्यादा कम करके देख सकते हैं। क्वालिटी का ऑप्शन अवेलेबल है, क्वालिटी कम ज्यादा करके आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? तो बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे। स्पीड की बात हो गई, रिवीजन की बात हो गई। दूसरा, जो आपका लेवल है एग्जाम का, उसको 4 या 5 गुना करके आपके सामने में रखने वाला हूं। जो भी एग्जाम का लेवल है उसको 4 या 5 गुना करके पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने वाला हम हमारे एरिया को क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि 25 आउट ऑफ 25 लाना है, हम हर तरफ से कवर करेंगे। और एक और नई क्रिएटिविटी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो क्रिएटिविटी ये है समरी। जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल 15 क्लासेस है, 15 क्लासेस है, समझना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की आपके सामने 15 क्लासेस है, अब आप एग्जाम के जस्ट पहले जब रिवाइज करेंगे तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस की 15 क्लासेस देखना पॉसिबल है? नहीं, टफ होगा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है। 15 क्लासेस हर टॉपिक की यदि आप देखोगे तो क्या 150-200 क्लासेस आप रिवाइज थोड़ी ना कर सकते एग्जाम के 2-3 दिन पहले। तो इसके लिए मैंने क्या क्रिएटिविटी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आपके लिए क्या फैसिलिटी लेकर आया हूं, समरी वीडियो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की 15 क्लासेस हैं, तो एक ऐसी क्लास में आपको बनाकर दूंगा जिस एक ही क्लास में आपके 15 क्लासेस का कंटेंट कवर अप होगा, समरी कंपाइल करके दूंगा मैं आपको। तो एक बार आपको 15 क्लासेस देखना है, उसके बाद वो जो एक क्लास में 15 क्लासेस का कंपाइलेशन करके एक क्लास बनाकर आपको दूंगा, उस एक क्लास को देखकर पूरी 15 क्लासेस का रिवीजन हो जाएगा। सोचिए, मतलब यदि, हाँ, और टॉपिक्स की लिस्ट अभी आपके सामने में दिखाने वाला हूँ, क्या क्या टॉपिक्स है आपके, है ना। और जो भी टॉपिक्स है, मान लीजिए 15 टॉपिक है, तो बस आपको 1-1 घंटे के 15 वीडियो देखना है रिवीजन करने के लिए। समझ आ रही बात? रिवीजन आपका इतना इजी हो जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा, क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल होगी, दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। क्लियर? कंटेंट फ्री मिलेगा, कंटेंट आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट पैकेज है 25 आउट ऑफ 25 में आपके हाथ में लेकर देने वाला हूं, है ना। कंटेंट बिल्कुल फ्री होगा, कंटेंट कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको ऐप पर ही अवेलेबल होगा परचेस करने के बाद, है ना, ठीक है। क्वालिटी की बात हो गई, स्पीड की बात हो गई, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, क्लासेस को जितनी बार चाहे रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत इजी है 25 आउट ऑफ 25 लाना इस एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में। और मैथ्स में तो एटलीस्ट आपको 25 आउट ऑफ 25 लाना ही चाहिए। हाँ, देखिए, ये टॉपिक्स की लिस्ट है पूरी, आराम से आप देख लीजिए इन टॉपिक्स को। ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, कुछ 1-2 टॉपिक्स हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप देख लीजिए इस लिस्ट को, हम स्टार्ट करने वाले हैं ना क्लास, है ना। सबसे पहले मैं सबसे टफ टॉपिक लूंगा, टफ टॉपिक को इजी करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हिंदी में यार, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा नहीं लिखूंगा, इतना सा लिखूंगा केवल, है ना, ठीक है। अब मन में सवाल आता है, सर पहले गुणा करना सिखाओ, डिवाइड करना सिखाओ, भाग देना सिखाओ, है ना। तो देखो, ये चीज़ जो है ना, ये आज से 10 साल पहले, मैं 2012 में जब पढ़ाता था ना, 2011-2012 में तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें बदलती है। अब हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, प्रतिशत, है ना। किसी की मानसिकता होती है सर परसेंटेज से स्टार्ट करो, किसी की मानसिकता होती है सर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो, किसी का मानसिकता होता है यहाँ से स्टार्ट करो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ 10-12 साल पहले चलती थी, तब हम ऐसे ही पढ़ाते थे, अब ऐसा नहीं होता। क्लियर? चक्रवृद्धि ब्याज से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी आंखों में देखो तो सही यार एक बार, आपको जुनून दिख रहा है मैथ्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, जो आपके इस सर के अंदर जो बैठा है ना ब्रेन, मैं उससे सीधे कनेक्शन बैठा रहा हूं। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो आराम से देखें, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से चालू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुणा भाग में यदि आपको ये लगता है बहुत बड़ा गुणा भाग की जरूरत है, इसमें कोई जरूरत नहीं गुणा भाग की। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना, कोई टेंशन नहीं लेना, आप शांति से देखिए, साथ साथ में सब बताते जाऊंगा आपको, ठीक है, प्यार से, है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी क्लास के एंड में फिर 1-2 चीजें और कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हाँ, और एक और चीज, जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी ना मेरी, ठीक है, हर एक जो भी क्लासेस वीडियो के फॉर्म में आएंगी, उसमें हर एक में स्पीड का ऑप्शन रहेगा।
क्लियर। क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, क्वालिटी चेंज करके देख सकते हो आप, डाउनलोड करके भी देख सकते हो। नेट का इश्यू होता है ना बच्चों को, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, है ना। सारे फंक्शन है, वेल फैसिलिटेटेड बिल्कुल, है ना। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 मिनट थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या है वो सीखेंगे हम, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर हम ओरली खेलेंगे, मतलब शॉर्ट में कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 5 मिनट थोड़ा सा बेसिक दिखा दो, फिर हम ओरली गेम खेलेंगे, क्लियर। और एक और चीज ध्यान रखना, है ना, जितना डीप में ज्ञान होगा ना, जितना गहरा होगा ना ज्ञान, उतना आप ओरली क्वेश्चंस में शॉर्ट में खेल पाओगे। जितना डीप नॉलेज होगा उतना शॉर्ट में आप क्वेश्चंस के साथ खेल पाओगे। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि, ये दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। आप समझते होंगे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कौन से वाले इंटरेस्ट से लोग डरते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से लोग डरते हैं। अच्छा, इतना तो सुना ही होगा आपने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि ब्याज पे ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अप्लाई होता है, इतना तो सुना होगा ना सभी लोगों ने, क्लियर। अच्छा, ब्याज लगता कब है, जब हम उधार लेते हैं, है ना। और उधार लेते कब है, जब आप सीरियसली पढ़ोगे नहीं, नौकरी लगेगी नहीं, शादी हो जाएगी और घर चलाना पड़ेगा तो उधार तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ब्याज तब लगता है जब हम उधार लेते हैं। आई बात समझ में। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपये उधार लिए, है ना, मैंने 1000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल, आराम से ना, शांति। देखो, उधार लेंगे तभी तो ब्याज समझ पाओगे ना, क्या है ब्याज, ठीक है ना। 10% के रेट से, पैसे नहीं है मेरे पास, घर चलाना है, क्या करें। नहीं यार, ऐसा नहीं बोलूंगा, मेरे पास बहुत पैसे, ऐसा बोलूंगा, है ना, ठीक है। अच्छा बोलो, 1000 रुपये उधार लिए मैंने 10% की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल। 10% रेट, ब्याज दर इजी, डरना नहीं, है ना, ठीक है। 10% की दर से, क्लियर, ठीक है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या होती है पता है। चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा होती है मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। मूल, इसको मूल बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, है। आराम से प्यार से देखिए, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। यदि किसी को लगता है कि सर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो आपके पास स्पीड का ऑप्शन है ना। स्पीड को 2.5 गुना तक बढ़ा सकते हो आप, स्पीड बढ़ाकर देख लो। जब स्पीड बढ़ाओगे तो 1 घंटे क्लास 20 मिनट में आप देख सकते हो। समझ आ रही बात, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा मूलधन, है ना। देखिए, मेरा जो पर्पस है ना वो ये है, फुल मार्क्स लाना है। थोड़ा धीमे पढ़ेंगे चलेगा, बट फुल मार्क्स लाना है। और ऑनलाइन के इतने सारे फायदे हैं, ऑफलाइन में आपको क्लास जाना है, करना है, तो घर बैठे बैठे पढ़ना है यार, इतने प्यार से पढ़ेंगे, मजा आएगा। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो मूलधन यानी कि जो उधार लेते हो ना उसको मूलधन बोलते हैं ना। कितनी अच्छी चीज है, देखो, मूलधन, मूल राशि। तो जो उधार लेते हो ना आप स्टार्टिंग में, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन, क्लियर, प्रिंसिपल। और ये 10% क्या है, ब्याज दर है, ब्याज की दर, बहुत प्यार से, है ना। देखिए, ब्याज की दर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और ब्याज की दर कितनी है आपकी, 10%, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, चलिए, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, मूल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब मन में क्या सवाल आता है यार, मन में सवाल मेरे ये आता है कि यार मैंने उधार तो केवल 1000 रुपया लिया है, 1000 रुपया लिया है तो केवल 1000 रुपये पर ब्याज लगाओ आप। अरे जो उधार लिया है 1000 यार, उस 1000 के ऊपर ब्याज लगाओ ना प्रिंसिपल पर। लेकिन नहीं, इस पर तो ब्याज लगेगा ही, प्लस आई मतलब इंटरेस्ट, ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज। दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इसी, आराम से, शांति से, बस मूवी देखें, लोड नहीं लेना दिमाग पर, है ना, प्यार से, ठीक है। अच्छा, 1000 रुपये उधार लिए मैंने, ठीक है, तो ब्याज 1000 रुपये पर लगना चाहिए, 1000 रुपीज पर इंटरेस्ट अप्लाई होना चाहिए, क्लियर। लेकिन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जो उधार लिया मूल, उसके ऊपर तो ब्याज लगेगा, साथ ही साथ ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज। इसको बोलते हैं ब्याज पर ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब सिर्फ ब्याज पर ब्याज नहीं होता है, मूल पे ब्याज के साथ एक्स्ट्रा में ब्याज पर ब्याज, दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगाओगे तो वो साधारण ब्याज हो गया, समझ आई बात। लेकिन मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज दोनों मिलेंगे तो बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में। तो ये तो डेफिनेशन बता दी मैंने, लेकिन इस डेफिनेशन को अभी हम अप्लाई करेंगे। मैंने 1000 रुपये उधार लिए ना 2 साल के लिए 10% पर, क्लियर। थोड़ा सा बेसिक आराम से सुकून से इंटरेस्ट दिखाओ, बेसिक सीखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे ना, क्लियर, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो आपको मजा आएगा फिर क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने में, है ना, क्लियर। देखो अब यहाँ पर तो मैंने 1000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए, कितने रेट पर,
10% पर उधार लिए। क्लियर? तो यार तो 2 साल का ब्याज तो लगेगा ना मेरे सर पर। क्लियर? 2 साल का ब्याज। अब हम 2 साल का ब्याज बनाते हैं। क्लियर? 2 साल का ब्याज जब हम बनाएंगे ना, तो 2 साल का इंटरेस्ट, 2 इयर्स का इंटरेस्ट ब्याज बनाते बनाते हम सीख जाएंगे कि परिभाषा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। क्लियर? अब मैं आपको बताऊं, चलिए 2 साल का, पहले साल का ब्याज बनाते हैं। अच्छा, 1000 का 10% 100 रुपये होता है क्या? आराम से ना, 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ, कोई जल्दी नहीं है प्यारे बच्चे, आराम से, है ना। 1000 का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, 10,000 का 10%। क्लियर? 1000 का 10% निकालना है, ठीक है। तो 1000 का 10% निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं, किसी का भी 10% निकालने के लिए उसका एक जीरो हटा दो। 1000 का 10% 100 रुपये, एक जीरो हटा दो तो उसका 10%, 1000 का 10% कितना हो? 100 रुपये, है ना। या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो जब परसेंटेज हटता है नीचे 100 लगता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 इंटू 10 आ जाएगा ना 100 रुपये। क्लियर? ठीक है। या फिर एक जीरो हटा दो 10%, इतना सा कैलकुलेशन है, प्लीज कैलकुलेशन से घबराना नहीं। क्लियर? 100 रुपये। क्लियर है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा सेटिस्फाई नहीं होती। पहले साल में ना चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा संतुष्ट, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती। पहले साल में सिर्फ मूल पर ही ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज पहले साल में लगना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब मैं आपको बताता हूँ, ब्याज पर ब्याज लगना पहले साल में क्यों संभव नहीं है, सिर्फ मूल पर क्यों ब्याज लगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ब्याज पर ब्याज का मतलब होता क्या है, पता है आप लोगों को? ब्याज पर ब्याज का मतलब होता है कि पहले से कोई ब्याज हो। अरे ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब पहले से कोई इंटरेस्ट हो जिसको पकड़कर, अरे पहले से कोई इंटरेस्ट हो जिसको पकड़कर उसके ऊपर मैं लगा रहा हूं इंटरेस्ट। आई बात समझ में? इसको कहते हैं ब्याज पर ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज अप्लाई होने के लिए पहले से कोई ब्याज होना चाहिए, इतिहास में, पास्ट में। उस ब्याज को पकड़ के खींचो और उस ब्याज पर दो लगाकर ब्याज, लगाकर इंटरेस्ट, तब ब्याज पर ब्याज संभव होता है। अब आप पहले साल में तो ब्याज बनाना स्टार्ट ही कर रहे हैं, क्या इसके पहले से कोई ब्याज है? क्या इसके पहले से कोई ब्याज है जिसको पकड़कर, उस ब्याज को पकड़कर उसके ऊपर ब्याज लगा सके? नहीं, शुरुआती कर रहे हो, इसलिए पहले साल में किसी ब्याज पर ब्याज लगना पहले साल में संभव नहीं है, सिर्फ मूल पर ब्याज लगेगा। दूसरे साल में डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, मूल के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगेगा, बस यही सिखाना था। क्लियर? तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए। आई बात समझ में? क्लियर? तो मूल पर तो लग गया ब्याज, 1000 का 10% कितना आया? 100 रुपए। क्लियर? अब ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या है कि पहले से कोई ब्याज होना चाहिए, उसको पकड़ो और उसके ऊपर आज में लगाओ ब्याज। आई बात समझ में? तो मैं दूसरे साल के अंदर हूं, मैं सेकेंड ईयर में, क्या इसके पहले से कोई ब्याज है? यस। तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताइए? लेकिन इसके पहले से ब्याज नहीं था ना जिस ब्याज पर ब्याज लगा सके। 100 का 10% रेट जो है वही लगेगा, 10%। 100 का 10% कितना आएगा? 10 रुपए। 10 रुपए। तो बताइए दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये आया कि नहीं आया? देखिए पहले साल का केवल 100 रुपये, दूसरे साल का 110 रुपये आया कि नहीं आया? बोलिए प्यारे बच्चे, आती है बात समझ में? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अच्छा 10% कैसे निकालते? किसी का भी एक जीरो हटा दो, उसका 10% हो जाता है। या फिर ऐसे करके निकाल लो, 100 का 10% निकालना है ना आपको, 100 का 10% निकालना है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100। क्लियर? 0 0 0 0 कैंसिल, आ जाएगा 10 रुपये। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्लास का फ़ायदा क्या है? जब ये क्लास आपके सामने वीडियो फॉर्म में आएगी, वैसे भी अभी आप वीडियो फॉर्म में ही देख रहे हैं इसको, डेमो क्लास से वीडियो फॉर्म में देख रहे हैं। इस क्लास का फ़ायदा क्या है? आप पीछे से स्क्रॉल करके जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? ऑफलाइन में नहीं होता है, ऑफलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। टीचर ने एक बार क्लास पढ़ा दी, वो क्लास के दर्शन दूसरी बार नहीं होंगे आपको, बस नोट से ही पढ़ना है। यहाँ पूरी पूरी क्लास अवेलेबल है आपके पास, 1 साल तक हर एक क्लास। समझ आ रही बात? हर एक क्लास को आगे पीछे करके देख सकते हो। डाउट्स का कोई, कहीं से कहीं तक डाउट्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आई बात समझ में? क्लियर? और डाउट्स तो मैं आने ही नहीं दूंगा, पूरा खोल कर रखूंगा आपके सामने, है ना। तो 100 का 10% कितना है? 10 रुपए। क्लियर? ठीक है ना। तो अब देखिए, तो 1000 रुपए मैंने उधार लिए थे, 1000 रुपए पर मेरे सर पे 2 साल में कितना ब्याज बना? अच्छा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में कहते हैं ना, हर साल ब्याज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखिए आपकी आंखों के सामने ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले साल ब्याज केवल 100 रुपए, अगले साल ब्याज देखिए 110 हुआ कि नहीं हुआ? ब्याज इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फर्स्ट ईयर ओनली 100 रुपीज़ है, सेकंड ईयर 110 हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 100 से कितना हो गया? 110। आई बात समझ में? तो अब देखिए यहाँ से क्या है कहानी, इसको मिटा दूँ क्या मैं, है ना? समझ गए होंगे आप लोग, या फिर एज अ वीडियो फॉर्म में तो पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑनलाइन मच बेटर देन ऑफलाइन, बस आदत पड़ी हुई है हमारी ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, बस एक भ्रम बना हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर है? ऑनलाइन में सुविधा है, टाइम बचता है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी। तो मेरे सर पे टोटल ब्याज कितना बना?
210। आराम से शांति से देखिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। देखिए मेरे सर पे टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 210 है ना। 1000 रुपए उधार लिए थे 10% रेट से, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है ना, शॉर्ट में इस कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे सर पे 210 बना के नहीं बना। अब इसी में से आपको सिंपल वाला इंटरेस्ट सिलेक्ट करना आना चाहिए, साधारण ब्याज। अच्छा आप देखो साधारण ब्याज 200 रुपए है क्या? अरे साधारण ब्याज यानी कि जो सिर्फ मूल पर लगे, हर साल 100 रुपए बताइए, इसी में साधारण ब्याज कट करना आना चाहिए 200 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, पूरा ट्रायंगल 100 और 110, 210। क्लियर। अब चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज गया, सीआई में से एसआई गया, तो ये जो बचा ये सीआई एसआई का डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए जरा। स्ट्रक्चर को माइंड में सेव करना है, पिक्चर को दिमाग में सेव करना है। सीआई में से एसआई गया, तो ये जो बचा ये सीआई एसआई का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। या फिर इसको छोड़ो आप, इसको और इसको छिपा लेता हूं मैं। अच्छा देखो सीआई एसआई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर यूं भी 10 रुपए है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सर्कल की इस ये पिक्चर आपके माइंड में सेव होनी चाहिए कि तीनों मिलाकर के हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ऊपर वाले 2 सर्कल मिलाकर हमेशा साधारण ब्याज होता है, और नीचे वाला जो एक अकेला सर्कल है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस। आई बात समझ में। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर या तो इन दोनों का डिफरेंस लेके निकाल लो, या फिर नीचे वाला सर्कल भी सीआईएसआई के अंतर को दिखाता है, डिफरेंस को दिखाता है। आई बात समझ में क्लियर। तो एक मूलधन हो गया, एक साधारण ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट, एक डिफरेंस हो गया सीआईएसआई का, और एक सीआई हो गया। एक और कैरेक्टर होता है यहां पर अमाउंट। अमाउंट मतलब आपने ब्याज सहित पैसा चुकाया कितना, है ना। अमाउंट मतलब क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, अमाउंट मतलब क्या होगा कि आपने ब्याज सहित पैसा चुकाया कितना। अब देखिए उधार कितना लिया था आपने, 1000। शांति रखे ना, बताता हूं मैं आपको। 1000 उधार लिया और ब्याज कितना दे रहे हो, 210, है ना। 1000 प्लस 210, तो टोटल कितना चुका रहे हैं आप, बताइए। 1210 चुका रहे हैं क्या। आई बात समझ में। अमाउंट, एक मिनट इधर लिखता हूं, है ना। अमाउंट यानी कि ए, यानी कि मिश्र धन। आई बात समझ में क्लियर। अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि सब मिलाकर उधार लिया और ब्याज दोनों मिलाकर चुकाना कितना है टोटल। देखिए जब साधारण ब्याज पे उधार लेंगे तो सामने वाले को साधारण ब्याज जोड़ के चुकाएंगे, 1000 200 1200। अरे प्रैक्टिकल सी बात है यार, जब साधारण ब्याज पर उधार लोगे सामने वाले से तो 1000 के साथ साधारण ब्याज 200 दोगे और 1200 रुपए का अमाउंट दोगे उसको। क्लियर। लेकिन जब सीआई पर उधार लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर बोरो करोगे, तो 1000 प्लस 210 1210 चुकाओगे। हम चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मान रहे हैं कि हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, इसलिए 1000 प्लस 210 1210। क्लियर। तो 1000 प्लस 210 कितना आएगा, ये 1210। आई बात समझ में। मतलब प्रिंसिपल प्लस सीआई से क्या बनेगा आपका अमाउंट, है ना। आती है क्या बात समझ में। क्लियर है इतनी बात सभी को, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसी है कि आपको मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा था। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो सर्कल है, ये सर्कल अपने दिमाग में प्रिंट कर ले, छाप ले, है ना। अब देखिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था। देखिए ये सिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, ये 4 सर्कल 1 2 3 4, बस ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, वो जो दिमाग है ना आपका, दिमाग जो अंदर देख रहा है उसमें सेव करना चाहता हूँ, है ना। अब देखिए ये क्या, इस तीनों सर्कल को मिलाकर क्या होता है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। छाप लेना है दिमाग में, ये प्रिंट करना है बस। यहाँ पर बेसिक बस यही है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर। ऊपर वाले 2 सर्कल क्या बनाते हैं, एसआई। ये नीचे वाला एक सर्कल क्या बताता है, डिफरेंस। ऊपर वाला क्या बताता है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो आप जानते हो क्या होता है। 5 लोग है कहानी में, कितने लोग, 5 लोग। अब सुनना मेरी बात, कौन 5 लोग हैं, पी, एसआई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। आई बात समझ में क्लियर। ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में। इन 5 लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। आई बात समझ में। जो भी सवाल बनेंगे ना इन 5 पर बनेंगे, प्रिंसिपल, एसआई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। क्लियर। इन 5 पर बनेंगे, प्रिंसिपल, एसआई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। क्लियर। जो भी सवाल बनेगा इन्हीं 5 पर बनेगा। बस अभी तक का पढ़ाने का पर्पस जो था वो यही था कि आप इन 5 इंसानों को पहचान गए। इन 5 से मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया, परिचय करवाया, आप जान गए ये कौन होता है। जो स्टार्टिंग में उधारी लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है, और इस स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल का घर आपको पता है। क्लियर।
साधारण ब्याज का घर आपको पता है, यहाँ पे ऊपर वाले दो सर्कल मिलकर साधारण ब्याज बताते हैं। अच्छा डिफरेंस, डी यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस का घर क्या है, नीचे वाला सर्कल डिफरेंस का घर है कि नहीं है। इन पांचों के घर का एड्रेस मैंने आपको बताया, याद रखे, भूलना नहीं है ना। जब मैं बोलूं कि उनके घर में जाना है तो आप बताएं कि वो है घर उसका, ठीक है। डिफरेंस है ना। सी आई चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों घर, तीनों सर्कल मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज का घर बनता है। अमाउंट किसे कहते हैं, उधारी में ब्याज जोड़ दो, ये अमाउंट बन जाएगा। ये 5 मेंबर की दुनिया है। बस इन 5 लोगों से मैंने आपकी पहचान करवाई। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। अब यदि मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूं तो वो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो लिखने का टाइम देने से मतलब नहीं, यदि आपको इसको लिखना है तो वीडियो को आराम से पॉज कर लें, रोक लें और लिखें, और जब लिख लें तो फिर वापस चला लें। अरे ये फायदा है ऑनलाइन का, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, ठीक है। तो चलिए समझ में आई, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। ये 5 लोगों को आप पहचान गए, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट सब कुछ पहचान गए ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये समझ में आया आपको कैसे बना स्ट्रक्चर। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, हम 2 मिनट, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से, है ना। ऑलमोस्ट ओरली क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए है, अब देखिए यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2000 रुपए उधार लिए, है ना, 2000 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए। मैं आपको बताऊं, हम 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2.5 साल, 3.5 साल, 4 साल, 2 ईयर्स 43 डेज, 2 ईयर्स 7 डेज, 2 ईयर्स 5 डेज, सब कुछ पढ़ेंगे हम। लेकिन इनिशिएट कर रहे हैं हम 2 ईयर्स से। आई बात समझ में, जैसा काम 2 ईयर्स में करेंगे वैसा ही काम 3 ईयर्स, 4 ईयर्स सभी जगह करेंगे। आई बात समझ में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर बनाना सिखाया। क्या स्ट्रक्चर सिखाया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें उस स्ट्रक्चर की। देखिए ऐसे 3 सर्कल बनाना सिखाया मैंने आपको, आई बात समझ में, क्लियर है ना। चलिए पता है ना आपको 2 साल का स्ट्रक्चर, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, इसको सी आई कहते हैं, इसको एस आई कहते हैं, इसको डिफरेंस कहते हैं, क्लियर, याद है ना वो 5 लोग, ठीक है। अच्छा 10%, चलिए इन तीनों सर्कल को फिलअप कर सकते हो। अच्छा 2000 का 10% कितना होगा, 200। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा लें आराम से, है ना, एक जीरो हटा लें। फिर इसका 10% कितना होगा, 200। फिर इसका 10% कितना होगा, 20, हो गया। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 200, 200, 420। कौन सा ऐसा कैलकुलेशन, कौन सा गुणा भाग आया जो आपको परेशान किया, कुछ नहीं, है ना। गुणा भाग से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप सोचते हो सर ये मल्टीप्लाई डिवाइड से कैसे लड़े, कोई जरूरत नहीं लड़ने की। क्वेश्चन करते करते ही सीखेंगे, क्वेश्चन करते करते ही सीखेंगे, अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ठीक है। अच्छा इतना तो आता ही होगा, 3 + 4 7 होते, 2 और 3 5 होते, बस इतना ही काफी है ना, 420। अच्छा ऐसा ही कितना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है, 400। आई बात समझ में, और इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस। अच्छा डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज। आई बात से, ये प्रिंसिपल और अमाउंट बन जाएगा, क्लियर। तो सीख गए आप लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर सेव हुआ कि नहीं हुआ, इसकी इमेज बनी, क्लियर। तो बस यही बेसिक था जो बताना था। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं ना, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे करेंगे। देखिए आराम से शांति से सुनना बिल्कुल, है ना, ठीक है। ये 5 लोग, है ना, पूरा सीआई आपका डिपेंड है इन 5 लोगों पर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सवाल कैसे बनेगा। यदि हम ये जान ले कि क्वेश्चन बन कैसा रहा है तो सॉल्व करने की तो फिर क्या बात होगी, बन कैसे रहा है ना। देखो 5 मेंबर है यहाँ पर, प्रिंसिपल, एसआई, डिफरेंस, सीआई और अमाउंट। आई बात समझ में, क्लियर। इन 5 में से किन्हीं भी 2 को चुनकर सवाल बनेगा। समझना एक आर्ट है, ये कला है, आराम से शांति से। इन 5 में से किन्हीं भी 2 को उठाकर क्वेश्चन बनेगा। मान लो प्रिंसिपल और एसआई पे क्वेश्चन बना दिया, डिफरेंस और सीआई पर क्वेश्चन बना दिया, है ना, सीआई और ए पर क्वेश्चन बना दिया, क्लियर। किन्हीं भी 2 पर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और खेलते हैं थोड़ा सा, क्या कहानी है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, टाइम 2 ईयर्स, मैं 2 ईयर्स से ले रहा हूँ, है ना, 2 ईयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 ईयर्स, रेट हम ले लेते हैं, क्या रेट ले लेते, कुछ भी ले लें, 12.5% ले लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बता रहा हूँ मैं, है ना। मान लो डिफरेंस आपको दिया है 100 रुपीज और आपको निकालना है प्रिंसिपल। पेशेंस रखे थोड़ा सा, है ना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। किन 2 लोगों पर क्वेश्चन बना, डिफरेंस और प्रिंसिपल, डी और पी पर।
किस पर बनाया मैंने ये क्वेश्चन? डी और पी पर। अब आप ही सोचिए ऐसे कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन डी और पी के कॉम्बिनेशन पर है, कितने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। सी आई से ए का भी एक जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, वहां से क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंस दिया है, सी आई निकालना, इन दोनों पर क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर, इन दोनों पर, 8 या 10 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वो 8 या 10 प्रकार के क्वेश्चन को मैं एक तरीका बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अभी शांति से देखिए आप, है तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया आपके सामने, आप खुद क्वेश्चन बना लेंगे। क्लियर? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, बहुत ईजी है। डिफरेंस 100 रुपए, डी और पी है ना, डी दिया है, डिफरेंस सी आई एस आई का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है और ये प्रिंसिपल। क्लियर? अच्छा 12.5% कितना होता है? 1/8। अब एक और चीज छोटी सी, प्यारे प्यारे बच्चों इधर देखो, है ना, एक और चीज छोटी सी, 2 मिनट लेंगे हम। अच्छा 16 2/3% कितना होता है पता है आप लोगों को? 1/6 होता है। 14 2/7% कितना होता है पता है आप लोगों को? 1/7 होता है ना। 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है ना। 11 1/9% कितना होता है? 1/9 होता है ना। ठीक है। 5% कितना होता है? 1/20 होता है ना। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ बताऊंगा आपके मन में जो भी चल रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा आपके मन में जो चल रहा है ना। 15% 3/20 होता है ना। और भी कई सारे परसेंटेज है ऐसे। अब सुनिए मेरी बात, ये मैंने प्रतिशत के भिन्न रूप लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ये मैंने परसेंटेजेस के फ्रैक्शन फॉर्म लिखे हैं आपके सामने, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, देखिए कैसे। अब सवाल उठता है सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। 16 2/3% 1/6 कैसे हुआ। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। 16 2/3% 1/6 कैसे हुआ? कोई जादू नहीं है, सॉल्व करके हुआ। 3 × 16 48, 48 + 2 50, 50/3 है ना। और परसेंटेज जब हटता है तो नीचे में 100 लगता है। प्रतिशत क्या होता है पता है? प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि प्रति 100, प्रति यानी कि बटा, बटा में 100। अच्छा लिंक बिठाया ना। प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रतिशत यानी कि प्रति 100। आई बात समझ में? तो प्रतिशत यानी कि अपॉन में 100 आएगा डिनोमिनेटर में, है ना। क्लियर? तो 3 × 16 48, 48 + 2 50, इतना तो आता ही होगा आपको, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। 50 से 100 2 बार जाएगा क्या? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 1 = 50, 50 2 = 100। क्लियर? तो बताइए 1/3 × 2 है ये, तो बताइए 1/6 आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? 1/3 × 2 यानी कि कितना आएगा? ये 1/6। तो देखिए 16 2/3% 1/6 बना कि नहीं बना? बस इसी प्रकार सभी को सॉल्व करके ही लिखा है, कोई जादू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब सवाल उठता है सर फिर आपने लिखे क्यों हमारे सामने? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने 8 वैल्यूज लिखे हैं परसेंटेज के, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 8 ही प्रकार के परसेंटेज आपके सवालों में आएंगे। अनंत प्रकार के परसेंटेज के वैल्यू ऐसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। समझ आ रही बात? क्लियर? लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादा बार रिपीटेशन में यूज़ होते हैं, वे कॉमन परसेंटेज लिखे मैंने यहाँ पर। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ हमें याद होना चाहिए, 16 2/3% 1/6 होता है। हमें याद होना चाहिए 14 2/7% 1/7 होता है। हमें याद होना चाहिए 12.5% 1/8 होता है। हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म में रटा हुआ होना चाहिए। अब लेकिन रटना नहीं है, रटना नहीं है। सवाल करते करते अपने आप रट जाएगा, लोड नहीं लेना इसको रटने का। सवाल करते करते अपने आप रट जाएगा। अरे हर एक सवाल में आपको एक न एक प्रतिशत तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे यार ब्याज की दुनिया में क्वेश्चन बनेगा तब जब उधारी होगी। जब उधारी होगी नहीं तो सवाल उठेगा ही नहीं ना ब्याज का। आई बात समझ में? जब उधारी होगी तो ब्याज दर तो होगी ना प्रतिशत में। तो हर एक सवाल में आपको एक परसेंटेज का संख्यात्मक मान दिखेगा। जब ये परसेंटेज के संख्यात्मक मान से बार बार सवाल बाई सवाल आप टकराओगे, 15-20 सवाल करते करते अपने आप फ्रैक्शन फॉर्म याद हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। क्लियर? याद करना ही शॉर्ट ट्रिक है इस परसेंटेज के फ्रैक्शन को। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है ना। तो कैसे बना आया समझ में? वैसे 12.5% को क्या लिख सकते? 1/8। 12.5% को क्या लिख सकते? 1/8। चलिए अब हम करते हैं सवाल। सवाल कैसे बनता है? 5 में से किन्हीं 2 पर बनता है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन 5 में से किन 2 कैरेक्टर पर बना? पी और डी पर। डिफरेंस और प्रिंसिपल। डिफरेंस यानी कि सीआईएसआई का डिफरेंस दिया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको निकालना है। अब कहानी यहां से चालू होती है। अब सुनना मेरी बात। अब बोलोगे इसको मिटा दो, है ना, देख लिया ना आपने, ठीक है। अब यदि शॉर्ट ट्रिक की बात आप करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा है, कुछ नहीं करना है। ये जो 8 है ना, 8 का वर्ग करके 100 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा।
शॉर्ट ट्रिक की बात यदि करते हो तो 8 का वर्ग 100 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बना कैसे, ये आंसर है इसका। 8 का वर्ग 100 में मल्टीप्लाई, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो, ये खत्म हो गया। क्या आई बात समझे? ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो ओरली हो जाएंगे, पेन हाथ में लेना नहीं, देखते से खत्म हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ तक जाना कैसे। जब हम यहाँ से यहाँ तक जाने की बात करेंगे तो उस रास्ते में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हमारे कवर अप होंगे। शांति से देखना स्टेप बाय स्टेप, है ना। चलिए, मूलधन नहीं पता तो मूलधन यानी कि उधारी नहीं पता तो उधारी हम मान लेंगे। अरे मानने से, गणित की दुनिया में आज तक हमें मानने से कोई रोक पाया है क्या? बचपन से मानते हैं। स्कूल में जब सवाल करते थे माना कि x, जो भी निकालना है माना कि x, फिर बड़ा सॉल्यूशन करके x बराबर इतना, बस वैसे ही मूलधन निकालना है, मूलधन को मान लेंगे, उधारी को कुछ भी मान लेंगे। लेकिन जो भी उधारी मानोगी उसके ऊपर कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। बताओ 2 साल का गेम है कि नहीं है? क्लियर? जो भी उधारी मानोगे, और किस रेट से? 12.5% के रेट से लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप जानते हो 10% होता तो यहाँ 10% लिखता मैं, लेकिन 12.5% है तो 12.5%, 12.5% आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 12.5% की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? 1/8। 12.5% की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? 1/8। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? 1/8 है ना। क्लियर? क्योंकि 12.5% का ही तो फ्रैक्शन फॉर्म 1/8 होता है। क्लियर है? इतनी बात ठीक है ना। और ये डिजाइन तो मैंने आपके माइंड में बहुत अच्छे से छापी है थोड़ी देर पहले। तो जो भी उधार लेंगे उसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब सवाल उठता है कि उधारी को मानना है तो क्या संख्या माने। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कोई भी नंबर मान दो, आप उधारी के रूप में कोई भी संख्या मान लो, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे उधारी 1 रुपया मान लो, आप चाहे उधारी 1 करोड़ मान लो, आप चाहे उधारी 2 करोड़ मान लो, आप चाहे उधारी 5 करोड़ मान लो, आप चाहे उधारी 1/2 मान लो, कुछ भी उधारी मान लो, उत्तर 6400 रुपये ही आएगा। कुछ अजीब सा लगता है ना, लेकिन आएगा। ठीक है? तो अब कोई भी संख्या मान लेने से मंजिल तो वही बननी है। जब कोई भी संख्या मानने से जब मंजिल तो एक ही मिलनी है हमें, तो क्यों ना ऐसी संख्या माने जिससे रास्ते वाला गुणा भाग कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो आप रास्ते के कैलकुलेशन पे ध्यान दो। रास्ते का कैलकुलेशन कैसा होगा? जो भी उधारी मानोगे उसका पहले साल का ब्याज निकालना पड़ेगा आपको। तो मूलधन का 1/8 निकालोगे तभी पहले साल का ब्याज आएगा। ये देखो, मूलधन का 1/8 निकालोगे तभी ना पहले साल का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर? तो अब ये है रास्ते का कैलकुलेशन, ये है ना। छोटे छोटे सी बात बता रहा हूँ, अच्छे से शांति से। आई बात समझ में? क्लियर है ना। यदि आपको लग रहा है धीमे धीमे चल रहा है, स्पीड बढ़ा के देख लो। आई बात समझ में? 2.5 गुना तक स्पीड बढ़ा, एक बार बढ़ा कर देखो, देखो ऐसा लगेगा मेरा मुंह कितना फास्ट चल रहा है ना। तो P का 1/8। आई बात समझ में? क्लियर है ना। तो प्रिंसिपल का 1/8 जब हम निकालेंगे, अब देखिए ये है रास्ते का कैलकुलेशन। अच्छा, P की जगह क्या संख्या माने जिससे गुणा भाग इजी हो जाए? तो क्यों ना प्रिंसिपल को 8 ही मान ले। सबसे सरलता से तो 8 से 8 ही कटता है, तो प्रिंसिपल को 8 करोड़ ही मान ले क्या। लेकिन आप ध्यान दें, इस 8 से हमारे मूलधन को 2 बार लड़ना है। तो 8 नहीं, 8 × 8 मानेंगे, 8 का स्क्वायर मानेंगे। 8 का स्क्वायर यानी कि 64 यूनिट। क्या मानेंगे? मूलधन को 64। शांति रखे, पेशेंस रखे, बता रहा हूं, है ना। प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से। परसेंटेज का जो भी फ्रैक्शन बने ना, इस क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके हैं। मैं अभी आपको एक तरीका सामने रखना हो। आई बात समझ में? क्लियर है ना। प्रिंसिपल को हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से मानना है 2 साल में। 3 साल में नीचे वाले के क्यूब से, नीचे वाले के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि वही नीचे वाला हमारे प्रिंसिपल से लड़ेगा ना रास्ते में आके। क्लियर? ठीक है। तो प्रिंसिपल की जगह ऐसा संख्या रखो जो सबसे इजीली कैलकुलेट हो जाए, कट जाए। सबसे सरलता से तो 8 से 8 ही कटेगा ना, लेकिन 8 से कितनी बार लड़ना है? मैं 2 साल में 2 बार, इसलिए 8 का स्क्वायर। तो एक रूल अपने दिमाग में सेट कर लो चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में, कि जब जब 2 साल होगा मूलधन हमेशा नीचे वाले का स्क्वायर। आई बात समझ में? है ना। यदि ये रेट होता 11 1/9% तो मूलधन हम 9 के वर्ग 9 के स्क्वायर से मानते। यदि ये रेट होता तो मूलधन हम 20 का स्क्वायर 20 के वर्ग से मानते। आती है क्या बात समझ में? क्लियर? लेकिन रेट 12.5% 1/8 तो मूलधन हम 8 के वर्ग से मानेंगे कि नहीं मानेंगे? माना है, माना है, ओरिजिनल नहीं है, ये माना है, हमारा माना हुआ है। तो मूलधन हमने मान लिया 64 यूनिट। क्लियर? अब 1/8 तो 8 के वर्ग का 1/8 8 यूनिट ही आएगा क्या? बताइए। अरे मूलधन हमने 64 मान लिया ना यार, तो मूलधन का 1/8 निकालोगे तो मूलधन कितना आया? 64। तो बताओ 64 का 1/8 निकालेंगे, 8 से 8 बार ही जाएगा ना। इतना तो पहाड़ आता होगा ना, 8 × 8 = 64।
यानी कि मूलधन का 1/8 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर भी मूलधन का 1/8 8 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, सेम रेट यहाँ भी यूज होगा, जैसे 10% 10% तो ब्याज पर ब्याज का 10%, वैसे इसका 1/8 निकालेंगे। 8 का 1/8 1 आएगा क्या, 8 का 1/8 बताइए प्यारे प्यारे बच्चे, 1 आएगा कि नहीं आएगा। आती बात समझ में है ना, क्लियर है, ठीक है। कितना आएगा ये 1, ठीक है। 8 यूनिट 8 यूनिट और 1 यूनिट, क्लियर, ठीक है, ये यूनिट है ना। अब आपको पांचों मेंबर बनाना आते हैं, देखो प्यार से, है ना। ये देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज बना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, 8 8 16 और 1 17, है ना। इसको मिटा दो ना, सीख गए ना आप लोग, समझ गए। इसको मिटा रहा हूँ, देखिए 8 8 16 और 1 17 यूनिट, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 17 यूनिट, ठीक है ना, 17 यूनिट। अच्छा, साधारण ब्याज कितना है, 8 और 8 16 यूनिट, 16 यूनिट्स, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 16 यूनिट्स, 16 यूनिट, है ना। और डिफरेंस कितना है आपका 1 यूनिट, क्लियर। डिफरेंस, इसी को अंतर बोलते हैं ना CISI का, कितना है 1 यूनिट। यूनिट यूनिट क्या है, मतलब नकली, हमारी बनाई गई हुई है ना, 64 यूनिट। अच्छा, अमाउंट कैसे बनता है, मूल प्लस ब्याज से, मूल प्लस प्रिंसिपल प्लस CI से अमाउंट बनेगा। उधार कितना लिया 64, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपके सर पर, बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज है आपके सर पर, 17 ना, तो 64 प्लस 17 बताइए 81 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, सफलता जो होती है ना, सफलता, सक्सेस, सक्सेस कभी भी भाग दौड़ के नहीं मिलती। सक्सेस दिमाग से, शांति से, प्रॉपरली तरीके से काम करवाने से मिलती है। मूल मंत्र बता रहा हूं जीवन का, लाइफ के हर एक क्षेत्र में अप्लाई होगा। सफलता भाग दौड़ के नहीं मिलती, मतलब कुछ तो भी करने से नहीं मिलती। पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, लेकिन दिमाग को आराम से काम करवाना पड़ता है। उस जुनून के साथ दिमाग को शांति से काम करवाने से सफलता मिलेगी। ये सफलता का मूल मंत्र ध्यान रखना है ना, ठीक है। विदाउट प्लानिंग यदि आपने काम करना चालू कर दिया और दिन भर गधे जैसी मेहनत कर रहे हो, लिटरली बता रहा हूँ, कोई सफलता नहीं मिलने वाली, कोई सफलता नहीं। अच्छा, एक लाइन याद आई, सुना दूं क्या थोड़ी सी, है ना। अच्छा, आपको एक बात पता होगी, है ना, मेहनत करने वाले बड़े नहीं बनते, दिमाग लड़ाने वाले बड़े बनते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। तो एक कहानी है छोटी सी जो मुझे याद आ रही, सुनाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छी कहानी, ठीक है। पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहा है, 2 मिनट का सुन लो बस, ठीक है, डेमो है, मजा आएगा आपको सुनने में, ठीक है। याद आया तो सुना रहा। अच्छा, जंगल में आपने देखा होगा, जंगल में शेर भी रहता है और ऐसा मान लो गधा भी रहता है ना। जानवरों का घर जंगल है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा, गधे को देखा होगा आपने, गधे को जब भी देखा होगा दिन भर मेहनत करते पाया होगा। गधे को जब भी आपने देखा होगा दिन भर मेहनत करते पाए। गधे को कभी आपने आराम करते हुए देखा है, आराम फरमाते हुए देखा है, गधे को नहीं। गधा बेचारा दिन भर संघर्ष करता है, मेहनत ही करता है। शेर को आपने हमेशा आराम करते हुए देखा होगा, अक्सर आराम करते हुए देखा होगा। गधा दिन भर मेहनत करता है, फिर भी जंगल में उसकी कोई रैंकिंग नहीं है। शेर सोता रहता है आराम से, मस्त आराम करता है, आराम फरमाता है, शिकार करता है, आराम फरमाता है, फिर भी जंगल का राजा कहलाता है शेर। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि मेहनत करने वाले नहीं, दिमाग लड़ाने वाले बड़े होते हैं। तो लाइन्स ऐसी है कि यदि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती, यदि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो गधे जंगल के राजा होते। यदि मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो गधे जंगल के राजा होते। आई बात समझ में, ठीक है। तो मेहनत करने से नहीं, हमें गधा नहीं बनना, हमें शेर की तरह सोचना है। शेर का शिकार करना कितना दिमाग लड़ता होगा पीछे, आपको पता है कितने दिमाग का यूज करना होता है, क्योंकि वो किसी को मार के खाने वाला है। जब इंसान की जान पे आती ना, तो इंसान सबसे ज्यादा तेजी से बचाव करता है। तो किसी शिकार को मार कर खाने वाला है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती हो, कितना छिप छिप कर जाना होता है, कैसे करना पड़ता होगा। तो शेर जैसा काम करना है हमें। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो मेहनत नहीं, आराम से, ठीक है। ऐसे ही बीच पे आया तो बता दिया यार, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना मैं कहानी सुनाता हूँ बीच में, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है ना, ठीक है। देखिए, अब डेमो है, डेमो में भी थोड़ा मोटिवेट होके जाओगे तो अच्छा लगेगा ना आप लोगों को, ठीक है। अमाउंट कितना 81 यूनिट, ठीक है। तो अब देखिए कहानी क्या है। प्रिंसिपल 64 यूनिट है, एसआई 16 यूनिट है, डिफरेंस 1 यूनिट है, सीआई 17 यूनिट है, और अमाउंट कितना है 81 यूनिट। आई बात समझ में क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया, उधारी 64 मानी, मानी हुई उधारी पे जो ब्याज की दुनिया बनेगी वो भी तो मानी हुई ही हुई ना।
आई बात समझ में? ये साधारण ब्याज 16 रुपये नहीं है, 1 रुपया नहीं है, 17 रुपया नहीं है, 81 रुपया नहीं है, क्योंकि हमने उधारी ही मानी है। तो मानी हुई उधारी पे जो ब्याज बनाओगे वो सारा भी तो माना हुआ ही हुआ। तो मानी हुई उधारी पे जो भी चार संख्या बने ये सब मानी हुई, सपोज की हुई ही है, हमारी कल्पना ही है। आई बात समझ में क्लियर? अब हम इस माने हुए डेटा का, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे वो तो एक लाइन में आएगा, बताता हूँ मैं आपको, क्लियर? लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का पिक्चर आपके सामने खोल कर बता रहा हूँ, है ना? ठीक है, अब देखिए क्या है कहानी, ठीक है। हाँ, तो अब हमने तो 5 मेंबर बना लिए, प्रिंसिपल बना लिया, एसआई बना लिया, डिफरेंस बना लिया, सीआई बना लिया, अमाउंट बना लिया, पांचों नकली संख्याएं बना ली हमने, पांचों नकली संख्याएं बना ली, क्लियर? अब हमें इन 5 में से केवल किन दो में काम है? सवाल को किन दो लोगों से काम है? केवल डिफरेंस और प्रिंसिपल से काम है कि नहीं है? आती बात समझ में? तो इन 5 में से हमारे 2 काम के लोगों को ढूंढो। डिफरेंस को ढूंढो जरा, डिफरेंस को कहा है? ये डिफरेंस है? नहीं यार, ये तो पी है, डी नहीं है, ये भी नहीं, ये है क्या डिफरेंस? तो एक तो ये हमारे काम का है डिफरेंस, और एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि ये। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन 2 लोगों की जरूरत है, 2 लोग मिल गए कि नहीं मिल गए? अब सवाल उठता है सर जब इन दोनों की जरूरत है तो बाकी के 3 क्यों बनाए? तो सवाल के जरिए मैं आपको पूरा सीआई खोल के बताने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं बताता हूँ सिर्फ ये 2 लोगों को डायरेक्ट कैसे बना के डायरेक्ट आंसर लाओगे आप। 8 का स्क्वायर है ना, क्लियर? अभी मैं पूरा सीआई खोल के रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? अब सुनिए, इन 5 में से केवल हमें इन 2 लोगों से काम है कि नहीं है? अब हमें रुपया दिया है सवाल में, 100 रुपया। सबसे पहले देखो सवाल में रुपया पैसा दिया है, 100 रुपया किसका मान है? डी का। डी का नकली वाला वैल्यू क्या है? नकली डी 1 यूनिट है। ये नकली 1 यूनिट डी असली में ओरिजिनली किसके इक्वल गिवन है? 100 रुपए। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना गिवन है आपको? 100 रुपए। आई बात समझ में? ये जो नकली डी है 1 यूनिट, ये ओरिजिनली असली में कितने रुपए के बराबर दिया आपको? 100 रुपए। आई बात समझ में? अब सुनना मेरी बात, है ना? आई बात? अच्छा, इस 100 रुपए को मैंने इसी के सामने, इसके सामने क्यों नहीं रखा? क्योंकि डी का वैल्यू दिया था तो डी से ही रिश्ता जोड़ेंगे, रिलेट करेंगे ना। तो हमारा नकली 1 यूनिट असली में किसके बराबर है? 100 रुपए। तो ये हमें क्या मिला? नकली दुनिया से असली दुनिया का रिलेशनशिप मिल गया। हमारे अज्यूम किए हुए डाटा से ओरिजिनल डेटा का रिलेशनशिप मिला कि नहीं मिला? क्लियर? कि भैया 1 यूनिट बराबर 100 रुपए, तो 16 यूनिट बराबर 1600। अरे साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज 1600 रुपए आ जाएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 1700 रुपए आ जाएगा। अमाउंट मिश्र धन पूछेगा तो 8100 आ जाएगा। 1 बराबर 100। तो कहने का मतलब आप ये कला सीखो, ये आर्ट सीखो यहाँ से कि इन 5 में से किसी भी एक का मान दे दे तो उस रिलेशन का यूज करके बाकी चारों को भी असली नोट में बदल सकते हो क्या? बोलो ना यार, आप तो बोलते ही नहीं हो यार। बोला क्या? कोई आवाज आ रही है मुझे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं बोला। अच्छा, वीडियो है इसलिए नहीं बोल पा रहे, है ना? अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है? मैं आपको ये कला सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी इन 5 में से किसी भी एक का रुपया दे देना तो वहां से जो रिश्ता जुड़ेगा नकली नोट से असली नोट बनाने की मशीन का, उस नकली नोट से असली नोट बनाने की मशीन हाथ लग जाएगी हमारे, बाकी चारों को भी आप असली नोट में बदल सकते हो। समझ आ रही बात? मतलब हमने क्या सीखा यहाँ से कि 5 में से किसी भी एक का वैल्यू दे दे तो बाकी चारों में से कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? मान लो मूलधन की जगह साधारण ब्याज पूछता तो साधारण ब्याज 1 बराबर 100, साधारण ब्याज 16 बराबर 1600 आ जाता, 1600 रुपये आंसर आ जाता सवाल का। क्लियर है ना? कुछ भी पूछ लेता, लेकिन प्रिंसिपल मांगा है तो प्रिंसिपल निकाल लेते केवल। 1 बराबर 100 तो 64 बराबर 64 इंटू 100। बताइए 6400 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आती है क्या बात समझ में? 1 बराबर 100 तो 64 बराबर 6400 आया कि नहीं आया आंसर? आई बात समझ में? क्लियर है? लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि बाकी का चारों मेंबर भी निकाल सकते, लेकिन हमें सिर्फ 2 लोगों से काम है तो हम सिर्फ 2 लोगों को चुनेंगे इसमें से। अब मैं आगे जो आपको सिखाऊंगा क्लासेस में वो ये सिखाऊंगा कि जो 5 मेंबर हमने स्ट्रक्चर बना के बनाया ना, ये चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं, 5 मेंबर ओरली बन जाएंगे। यदि मुझसे आप बोलोगे तो मैं, पता है, आराम से देखो, है ना, समय और दर को देखकर ये 5 मेंबर लिख दूंगा। प्रिंसिपल 8 के वर्ग से बनेगा 64, साधारण ब्याज 8 और 8 16 बनेगा, डिफरेंस 1 बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 17 बनेगा, अमाउंट 81 बनेगा। बताओ ये 5 मेंबर मैंने इसको देख के ओरली बना दिए कि नहीं बना दिए? यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा आगे वाली क्लासेस में। आई बात समझ में? है ना? देखो यही तो 5 मेंबर है। देखो प्रिंसिपल 64 है 64, एसआई 16 है 16, डिफरेंस 1 है डिफरेंस 1, सीआई 17 बनाया मैंने ओरली 17 बिना इसको देखे, और 81 बनाया 81। आई बात समझ में? तो मैं आपको तरीके सिखा दूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे काम का कौन है? हमारे काम का स्ट्रक्चर थोड़े ना, हमारे काम के तो ये लोग है ना, माने हुए जो 5 मेंबर है, ये 5 वैल्यू है। अब इसमें से डिफरेंस 1 बराबर 100 रुपए दिया उसने, जब 1 बराबर 100 रुपए तो 64 बराबर 6400 प्रिंसिपल ओरली आएगा ना यार। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखिए
शांति रखें। वैसे तो मैंने आपको ये पांचों मेंबर आपके सामने, आपकी आंखों के सामने पांचों मेंबर खोलकर आपको दिखा दिए। आई बात समझ में क्लियर है? वैसे तो मैंने आपकी आंखों के सामने ये पांचों मेंबर खोलकर आपको दिखा दिए, लेकिन अभी हम थोड़ी देर काम करेंगे सिर्फ डी और पी पर। किस पर? CI/SI का डिफरेंस दिया, प्रिंसिपल निकालो, या फिर प्रिंसिपल दिया डिफरेंस निकालो। इन दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो ये जो सिखाया मैंने इसको अभी साइड में रखें, क्लियर। अभी बस सारा फोकस हम करेंगे डी और पी पर। तो इस सवाल को ओरली कैसे करोगे विदाउट पेन, शॉर्ट में कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। डी और पी को तो पहचान गए कौन होता है। डी बनाने का तरीका है न्यूमरेटर का स्क्वायर, ऊपर वाले। जब भी, ध्यान से सुने, है ना, जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश के वर्ग से हमेशा डी का वैल्यू बनेगा, और हर के वर्ग से, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से हमेशा पी का वैल्यू बनेगा। सवाल खत्म। बस इसी पे काम करना है, थोड़ी देर हमें बस इसी को घोटना है ना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपके व्यापम में बहुत इजी मैथ्स आता है, लेकिन मैं इजी नहीं रहूंगा, मैं टफ रहूंगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। पूरा टॉपिक बॉटम टू टॉप पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको झलक दिखाऊंगा, देखो आपके व्यापम में कैसे क्वेश्चन आए। ऐसे हम ओरली क्वेश्चंस को उड़ाएंगे ना, यही हो गया हमारा काम। अरे बहुत इजी है यार, बहुत इजी। आप जुड़ो तो सही, देखिए, है ना। तो ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा और नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। आई बात समझ में? 1 का स्क्वायर 1 यूनिट। अच्छा, 8 का वर्ग 8 इंटू 8। 8 का वर्ग ऐसे तो नहीं करते ना आप, 8 दूनी 16। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, ऐसा वाला। तो 64 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। तो अब देखो, जो डिफरेंस 1 यूनिट और प्रिंसिपल 64 यूनिट इतना ट्री बना के बनाया, वो 1 और 64 सीधे आ गए कि नहीं आ गए। न्यूमरेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 3 साल में क्यूब करना होगा, 4 साल में पावर 4 करनी होगी। आई बात समझ में? इतना इजी है चक्रवृद्धि ब्याज, इतना इजी है। तो सिर्फ मैंने दिखाया आपको, इतना बड़ा आपको कभी बनाना ही नहीं है, कभी नहीं बनाना है। ओरली खेलोगे सवालों में, 1 यूनिट और 64 यूनिट, है ना। तो ये 1 यूनिट डिफरेंस, ये नकली है हमारा। 1 यूनिट का असली वैल्यू डिफरेंस का कितना दिया, 100 रुपए। यदि 1 बराबर 100 रुपए, तो 64 बराबर 64 इंटू 100, 6400। बताओ, वही तो हो रहा ना। 8 का वर्ग 100 में गुणा हुआ कि नहीं हुआ, यही तो कर रहा था मैं, कि 64 का गुणा 100 में, 64 का गुणा 100 में, 6400। तो यही तो मेथड है, ओरली करना है। तो बस सब कुछ भूलो। अब जहां मैं आपका फोकस कंसंट्रेट करवा रहा हूं, सिर्फ वहां पर ध्यान देना, सब कुछ भूल जाइए। वीडियो फॉर्म में रोक कर कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनिए, है ना। अब आपको सिर्फ यहां ध्यान देना है, डी और पी बनाने पर कितने स्पीड से हम डी और पी बना सकते हैं ना, डिफरेंस और प्रिंसिपल, ठीक है। कितने स्पीड से डी और पी बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। जैसे मान लो 20% रेट हो, है ना, मान लो 15% रेट हो। अच्छा, 20% क्या होता है, 1/5, याद हो जाएगा आराम से आपको। 15% क्या होता है, 3/20। आई बात समझ में? 1/5। तो इस केस में डी और पी कैसे बनेगा, इस केस में डी और पी कैसे बनेगा, सिर्फ ऊपर वाले स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले स्क्वायर से पी बनेगा। इस केस का, इस रेट का डी और पी क्या बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनेगा, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर? तो ये कितना बनेगा आपका 1 यूनिट, ये कितना बनेगा आपका 25 यूनिट, ये कितना बनेगा आपका 9 यूनिट, ये कितना बनेगा आपका 400 यूनिट। आई बात समझ में क्लियर? तो बस इतनी सी प्रैक्टिस, इतना सा हाथ में आपका भी रिदम बनवा रहा हूँ। आई बात समझ में क्लियर है? चलिए 1-2 क्वेश्चंस को करें क्या ऐसे। अब ये सवाल जब लिखा हुआ आएगा ना आपके सामने, इतना बड़ा दिखेगा आपको, और उसको सेकंड्स में सॉल्व करेंगे वो ओरली, क्लियर। अब देखो, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, हमें ना एक सवाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन आया है ना, जैसे टाइम 2 ईयर्स है, रेट है 14/7%, आपको डी दिया है 10 रुपये, आपको निकालना है प्रिंसिपल। कितना इजी है देखो। डी और पी कैसे बनाएंगे। अच्छा, 14/7% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7। ये बनाया हमने 1/7, डी और पी, क्लियर। तो 1 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, है ना। ये 1 यूनिट है और ये 49 यूनिट है। आई बात समझ में? 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 रुपये। यदि 1 यूनिट बराबर 10 रुपये है, तो 49 यूनिट बराबर 49 इंटू 10, बताइए 490 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। अरे ये 1 यूनिट बराबर 10 रुपये ना, 1 बराबर 10 तो 49 बराबर 49, 49 इंटू 10, 490 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? और सवाल चेंज करें ऐसे, है ना, और क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखिए
देखिए मैंने आपको अभी सारे प्रकार के क्वेश्चन करना सिखाए कि नहीं सिखाए, तो ये तो सिर्फ एक मेथड है इन सवालों को करने की, ये सिर्फ एक मेथड है। ऐसे 3 मेथड है, एक रिजल्टेंट वाली मेथड है, एक और मेथड है एबीसी वाली, 3 से 4 मेथड है इन सवालों को करने की जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन डेमो में ज़्यादा नहीं दिखा सकता है ना, उतना ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम 2 ईयर्स, रेट है आपका 5% है ना, डिफरेंस आपको दिया है 20 रुपये और आपको निकालना है मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपकी एक एक प्रॉब्लम, एक एक डर आपके मन में जानता हूँ। डर को बिल्कुल निकाल दीजिए, कैलकुलेशन से कोई डरने की जरूरत नहीं, सवाल करते करते आराम से गुणा भाग होगा, बहुत प्यार से होगा, है ना, कोई लोड नहीं लेना, ठीक है। 5% क्या होता है, 1/20, क्लियर है ना। तो डिफरेंस एंड प्रिंसिपल के 1/20 देखो यहाँ से, बाकी आप सॉल्व कर लो। 5% का 1/20 कैसे है, यदि आप जानना चाहते हो तो देखो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा ना, काट लो इसको 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ जाएगा 1/20, है ना, आ जाएगा। 5 और 100 को 5 के टेबल से काटो, 5 1 जा और 5 से 100 को काटो, तो 5 दूनी 10 और 1 0, तो 1/20 आ जाएगा ना। डी और पी कैसे बनेगा, ऊपर वाले के स्क्वायर से नीचे वाले के स्क्वायर से। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 यूनिट, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 यूनिट। बोलिए आती बात समझ में, क्लियर है। 20 × 20 400 हो जाएगा ना, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 रुपीज, क्लियर। 1 यूनिट बराबर 20 रुपए, तो 400 यूनिट बराबर 400 × 20 कितना आएगा, 8000 रुपये। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को मैथ्स में परफेक्शन क्रिएट करवाना, तो इसी प्रकार हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और एनी हाउ हमें मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 लेकर आना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बच्चे लोगों की होती जो मैंने देखी कि सर लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है, लाइव क्लास उस टाइम होगी हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा क्या। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने वाली है, मैंने लाइव क्लास का सिस्टम ही हटा दिया है। जैसे ही आप पैकेज परचेस करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास वीडियो फॉर्म में एट ए टाइम आ जाएगा, सारे के सारे वीडियो क्लास। जैसे आपने ये डेमो देखा, ये डेमो वीडियो फॉर्म में था तभी आप इसको आगे पीछे स्क्रॉल कर पाए, है ना, वीडियो फॉर्म में था तभी आप इस डेमो को एंजॉय कर पाए, आगे पीछे स्क्रॉल कर पाए। यदि ये लाइव क्लास होती तो आप आगे पीछे स्क्रॉल नहीं कर पाते, इसको समझ आती है बात, क्लियर है। इसलिए लाइव क्लास का सिस्टम ही हटा दिया, क्योंकि बच्चों की शिकायत है, हजारों बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, सभी की शिकायत है कि सर लाइव क्लास में हम आगे पीछे नहीं कर पाते। दूसरा बोले डाउट्स भी हम नहीं पूछ पाते ठीक से, बोले डाउट्स भी हमारे ठीक से क्लियर होते नहीं है। इसलिए डाउट्स के लिए आपके पास चैट वाला ऑप्शन है ना, जैसे ही आप परचेस करेंगे चैट वाले ऑप्शन में आपकी बैच में आप डाउट्स पूछेंगे, वहां पर सारे सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डाउट्स के जो भी होंगे, क्लियर। और इस प्रकार से जब क्लासेस आपके फॉर्म में होगी, जैसे क्लास देखी, डाउट आपको पॉसिबल ही नहीं। 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे की रग रग जानता हूँ कहाँ डाउट होता है। इस प्रकार हम मैथ्स को पूरा खोल कर रखते हैं, आपको डाउट आना पॉसिबल ही नहीं है ना। सो बी एनर्जेटिक, be motivated. Thank you very much. Thanks a lot.